ज़रा इमेजिन कीजिए ये सीन। गोवा की रात, लाउड म्यूजिक, लाइट्स, पीपल सेलिब्रेटिंग, और अचानक कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल जाता है। नॉर्थ गोवा के आरपोरा में एक रात का सेलिब्रेशन कुछ ही मिनटों में नेशनल ट्रेजेडी बन गया और वहाँ से आने वाली विजुअल्स ने पूरे देश को हिला दिया। वेलकम टू द इंडियन आई, जहाँ हम बदलती दुनिया को देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। कल रात आरपोरा के बर्चमाई रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने एक ऐसे सच को सामने ला दिया है जिसे नज़रअंदाज करना अब नामुमकिन है। 25 लोगों की मौत हो चुकी है और अब ये कंफर्म है कि 25 में से 20 स्टाफ मेंबर्स थे और 5 टूरिस्ट। इन टूरिस्ट में 4 दिल्ली के थे और एक कर्नाटक से। इसके अलावा 6 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो फिर यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या? पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम्स के मुताबिक आग करीब मिडनाइट के वक्त लगी थी, जब क्लब पूरी तरह पैक था। डांस फ्लोर फुल, टेबल्स ऑक्यूपाइड, म्यूजिक अपने पीक पर। आई विटनेसेस ने बताया है कि डीजे परफॉर्मेंस के दौरान इंडोर इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स या फायरवर्क्स चलाए गए और जैसे ही स्पार्क ऊपर सीलिंग तक पहुंचा, वहां मौजूद फ्लेमेबल मटेरियल ने तुरंत ब्लेज को पकड़ लिया। पहले यह माना जा रहा था कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अब साफ कह रही है कि प्राइमरी ट्रिगर इंडोर फायरवर्क्स ही है और सिलेंडर बाद में आग की वजह से फटा, जिससे ब्लेज और भी बड़ा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग और तेजी से फैली। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही कि क्लब का मेन एग्जिट बहुत छोटा था। बेसमेंट एरिया में कई लोग फंस गए और ज्यादातर की मौत स्मोक इनहेलेशन यानी दम घुटने से हुई। सर्वाइवर्स बताते हैं कि अंदर 10 से 15 सेकंड्स में स्मोक इतना भर गया कि लाइट्स ऑफ, ऑक्सीजन कम और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। पैनिक ने सिचुएशन को और खराब कर दिया था। अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ने क्या पाया। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने यह कंफर्म किया है कि क्लब में वैलिड फायर एनओसी नहीं था, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन इलीगल और अनऑथोराइज्ड भी थी, स्ट्रक्चर में मल्टीपल वायोलेशंस थे और कैपेसिटी से ज़्यादा लोग भी अंदर थे। ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं, ये ग्रॉस वायोलेशन है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट एक्शन भी तेज़ हो चुका है। क्लब के जनरल मैनेजर को अरेस्ट किया गया, ओनर्स पर एफआईआर दर्ज, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया और रोमियो लेन चेन के अन्य ब्रांचेस को भी सील किया गया है ताकि उन पर सेफ्टी चेक्स हो पाए। और स्टेट गवर्नमेंट ने विक्टिम्स के फैमिली के लिए कंपेंसेशन की घोषणा की है। गोवा के सीएम ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू ने इस ट्रेजेडी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, इंडिया में ऐसी ट्रेजेडीज बार बार क्यों होती है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गोवा जैसे टूरिस्ट हब्स में अर्जेंट फायर ऑडिट्स, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रूल्स, ओवरक्राउडिंग लिमिट्स और इंडोर फायरवर्क्स पर कंप्लीटली बैन अब जरूरी है। और ये साफ है कि ये सिर्फ गोवा का मुद्दा नहीं, ये पूरे देश के नाइट लाइफ और पब्लिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का एक कड़वा वेकअप कॉल है। गोवा की ये ट्रेजेडी दिल दहला देती है। और इसी बीच नॉर्थ इंडिया एक और चुनौती से लड़ रहा है और वो है कड़कड़ाती ठंड। नॉर्थ इंडिया इस समय एक तेज कोल्ड वेव की चपेट में है और टेम्परेचर्स कई इलाकों में नॉर्मल से काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और ईस्ट राजस्थान के कई हिस्सों में कोल्ड वेव और डेंस फॉग अलर्ट्स जारी किए हैं। कई सिटीज में तापमान तेजी से गिरा है। कुछ एरियाज में 7 to 9 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम देखा गया, जबकि हिमालयन रीजन्स में तो कई जगह सब जीरो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ये गिरावट दिसंबर की शुरुआत के हिसाब से काफी शार्प मानी जा रही है। ये ठंड अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? IMD के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट से आने वाली आइस ड्राई विंड्स लगातार तेज चल रही है। अपर हिमालय में जारी भारी बर्फ वर्षा का स्पिल ओवर इफेक्ट ग्राउंड एरियाज तक पहुंच रहा है और इसी वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर्स तेजी से ड्रॉप हुए हैं। इसके साथ ही डेंस फॉग ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। दिल्ली NCR, पंजाब और यूपी के कुछ हिस्सों में सुबह विजिबिलिटी कई जगह 100 मीटर से भी कम दर्ज हुई है, जिससे रोड ट्रैफिक और सुबह की मूवमेंट काफ़ी स्लो हुई है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर भी असर दिखा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है कि लो विजिबिलिटी के चलते कुछ फ्लाइट्स डिले और रीस्केड्यूल भी करनी पड़ी है और कई रूट्स पर ट्रेन की स्पीड प्रिकॉशन के तौर पर कम की गई है। एयर क्वालिटी भी इस ठंड के साथ और खराब महसूस हो रही है, खासकर दिल्ली NCR में, जहां AQI पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। और इसी पॉल्यूशन की स्थिति पर हम अपने पिछले वीडियो में बात कर भी चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ठंड और पॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन एल्डरली, बच्चों और रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के लिए खास तौर पर रिस्की है। IMD का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन कंडीशंस और भी ठंडी हो सकती है, क्योंकि ये कोल्ड विंड्स अभी कम होने के संकेत नहीं दिखा रहे हैं। फॉग भी रात और सुबह के समय में वाइड स्प्रेड रहने की संभावना है। एक्सपर्ट्स की राय है कि ये विंटर की सिर्फ एक शुरुआत है। जनवरी में टेम्परेचर्स और नीचे गिर सकते हैं और सवियर कोल्ड वेव की स्थिति भी बन सकती है। इंडिया में ठंड तेज हो रही है, लेकिन दुनिया के दूसरे छोर पर एक और बड़ा संकट बढ़ रहा है। रेड सी में ग्लोबल ट्रेड पर हमला। रेड सी में सुरक्षा स्थिति बेहद खराब हो गई है। यमन बेस्ड हूथी मिलिटेंट्स ने पिछले कुछ दिनों में कमर्शियल शिप्स पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए।
ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि रेड सी वही रूट है जो सुएज कैनाल तक जाता है और यही रास्ता दुनिया के 12 से 15% ग्लोबल ट्रेड का लाइफलाइन है। अटैक्स बढ़ते ही कई बड़ी शिपिंग कंपनीज ने अपने शिप्स को अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से घुमाकर भेजना शुरू कर दिया, जिससे ट्रैवल टाइम और फ्यूल कॉस्ट शार्पली बढ़ गई है। शिपिंग चार्जेस 30 to 40% तक महंगे हो चुके हैं। यूएस, यूके और फ्रांस की वॉरशिप्स अब रेड सी में कंटिन्यूस पेट्रोल पर है, ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर रही है और कॉन्फ्लिक्ट जोन और भी अनस्टेबल हो रहा है। इसका असर इंडिया पर भी पड़ रहा है क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स और कार्गो शिप्स इसी रूट से यूरोप जाते हैं। डिलेज और फ्लाइट हाइक से सप्लाई चेन और कॉस्ट दोनों प्रभावित हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये क्राइसिस लंबा चला तो वर्ल्ड मार्केट्स और सप्लाई चेन्स फिर से प्रेशर में आ सकते हैं, कुछ वैसा ही जैसा पेंडेमिक के बाद देखा गया था। आज के अपडेट्स के लिए बस इतना ही। द इंडियन आई पर कल फिर मिलेंगे नई खबरें और नई पर्सपेक्टिव के साथ। जय हिंद।